आज बात करते हैं संत गुरु रविदास जी पर। संत गुरु रविदास जी के विचार पर कितने लोग चलते हैं, उनके विचार पर मानते हैं। नमस्कार, मैं रमेश कुमार, आप देख रहे हैं अंबेडकर आवाज 2 पर। संतों में संत कहे जाने वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए 647वां जन्म दिवस पर कोटि कोटि नमन। संत गुरु रविदास जी को हर एक साल जयंती मनाते हैं हम लोग। हमारे समाज के लोग हर एक साल उनके जयंती मनाते हैं। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि संत गुरु रविदास जी के जयंती मनाने से उनके एक साल में क्या बदलाव हुआ, एक साल में अपने विचार को कितने बदले हैं, या एक साल में अपने विचार को पर गुरु रविदास जी के विचार पर कितने पर चले हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि हर एक साल जयंतियां मनाने से और अंधभक्त की तरह गुरु रविदास जी की पूजा करने से कोई फायदा नहीं है, नहीं कोई लालच भी है। और सही मायने में देखा जाए तो जब तक से गुरु रविदास जी के विचार पर चलेंगे नहीं, एक दूसरे के सुख दुख में बांटेंगे नहीं, एक दूसरे के मदद करेंगे नहीं, तो फिर उनके विचार पर चलने का कोई महत्व ही नहीं होता है। उनको पूजा करने का कोई महत्व नहीं होता है। अपने से निर्धन व्यक्ति को, अपने से कमजोर व्यक्ति को किसी भी तरह से उसे शोषित भी करने और आपसी मतभेद रखने से भी बाबा साहब और चाहे रविदास जी के विचार को नहीं मानने वाले लोग होते हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो ये एक दूसरे को सहयोग करते, पढ़ाई लिखाई शिक्षा रोजगार व्यवसाय में एक दूसरे को जहां समझ में आए वहां मार्गदर्शन करते और आगे बढ़ने का प्रक्रिया बताते। और हर गली मोहल्ले चौक चौराहे पर या गांव शहर मोहल्लों में उनकी अच्छे प्रतिमाएं अच्छे मूर्तियां भी बनी होती। इसलिए नहीं बन पा रही है कि हमारे समाज के लोग अंधभक्त की तरह पूजा करते हैं। साल में एक बार पूजा करते, 365 दिन भूल जाते हैं। यही कारण है कि उनके घरों में न रविदास पूजा भजन होती है, न कीर्तन होती है, न विचार गोष्ठी होती है। केवल साल भर में एक बार फोटो प्रतिमा के सामने जाकर धूमधाम से डीजे बजाकर गाना बजाकर नाच गान कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं और फिर भूल जाते हैं। गुरु रविदास जी की वो कहावत, वो वाणी याद करना चाहिए सभी को कि मैं ऐसा चाहूं राज सबन को मिले अन्न, छोट बड़े सम बसे रविदास रहे प्रसंग। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। गुरु रविदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। धन्यवाद।